हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले केंद्र राज्यों के संबंधों को सुधार के लिए क्या कौन कौन सी समितियां बनी थी, कब कब समितियां बनी थी, उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र राज्यों के संबंधों के लिए सुधार के लिए आयोग और समितियाँ। ये आयोग और समितियाँ क्यों आवश्यक हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो 1967 में 1966 में क्या होता है। इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी, लगभग में उसका सभी राज्यों में सरकारें थी, लेकिन होता क्या है 1966 में ये 9 राज्यों में चुनाव हार जाती है। 9 राज्यों में चुनाव हारने के बाद केंद्र और राज्यों के संबंधों में अब तनाव की स्थिति पैदा होती है। जब तनाव की स्थिति पैदा होती है तो उसको सुधारने के लिए अब आयोग और समितियों का गठन किया जाता है कि इसके संबंधों को कैसे सुधारा जाए, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, वही हम लोग देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले क्या क्या किन किन कारणों से आयोग और समितियों का गठन करना पड़ा, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी। जो राज्यपाल हमारे हैं उनकी कैसे नियुक्ति की जाए और फिर बर्खास्तगी कैसे की जाए, इस प्रकार के जो कारण एक पैदा हुए। फिर दूसरा कारण हुआ कि जो राज्यपाल हमारे थे, जो दल पूर्वक जिस दल से वो संबंध रखते थे, उस दल के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगते थे। इसकी वजह से आयोग और समितियों का गठन करना जरूरी हो गया। फिर उसके बाद जो राज्यपाल हैं वो पार्टी के हित में, किसी भी पार्टी के हित में, जिस वो पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी विशेष के हित में, वो क्या करते थे, राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। थोड़ा सा भी शासन का अस्त व्यस्त होने की वजह से वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया करते थे। और फिर उसके बाद क्या है, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति को भेज देना। जो राज्य विधेयक थे, जैसे कोई राज्य सरकार विधेयक पास कर रही है और उसको राज्यपाल के पास जो है कि अनुमति के लिए भेजना पड़ता है, अंतिम कानून बनाने के लिए देना पड़ता है, लेकिन तो वो राज्यपाल क्या करते हैं, उसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं क्योंकि कुछ और टाइम उसमें लग जाए। तो इस तरह की समस्याएं पैदा होने लगी। और केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर विवाद पैदा होने लगे। जैसे पैसे का लेन देन कि राज्य सरकार को कितना बंटवारा किया जाए, कितना दिया जाए, कितना नहीं दिया जाएगा, इसके लिए ऐसी व्यवस्था, इस तरह की विवाद उत्पन्न होने लगे। और काफ़ी विवाद स्थितियाँ होने लगी, जैसे राज्य सरकार में IAS IPS या प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए और अनेक प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए हमारे आयोग और समितियों का गठन करना पड़ा। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग जो मुख्यतः आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज़ से कि सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी समिति केंद्र राज्यों के संबंधों के सुधार के लिए आवश्यक है, कौन सी है। तो वही है, ये मुख्यतः 5-6 समितियां हैं। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, 1966 में। फिर राज्य मन्नार समिति कब बनी, 1969 में, 1969 में। आनंदपुर प्रस्ताव समिति का गठन कब किया गया, 1973 में। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र को कब लाया गया, 1977 में। फिर उसके बाद सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, 1983 में। और इसका भी प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, इसको भी आप इम्पोर्टेंट के रूप में रखेंगे कि आप ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, केंद्र राज्यों के सुधार के लिए संबंध है। उसके बाद लास्ट देखते हैं पुंछी आयोग कब आया था, 2007 में। पुंछी आयोग, ये जितने भी आयोग समिति हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में आपको सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।